बात और अर्ज करता चलो, एक अहम तरीन बात भी इसको आप समझ सकते हैं। आज कई सवालात के जवाबात अमीर सुन्नत ने दिए, वजाहतें फरमाई। बाद वक़्त होता है सवालात पे भी सवालात कायम होते हैं। हो सकता है कि आने वाले हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में अजीब व गरीब व नए नए हो सकता है शायद सवालात की आमद हुई हो, तो इसके जवाबात के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए और इस्लामी भाइयों को उन जवाबात को सुनने के लिए भी बिल्कुल कान लगा कर यहाँ आकर बैठना चाहिए। वो तो सोशल मीडिया पर धमाल होगी इस वक्त बिल्कुल लाइव धमाल होगी। एतराज़ात हो रहे होंगे, तनकीदें हो रही होंगी। क्या है असल मसला मैं बता दूं? क्या है ये? क्या है कि कितना ये खूबसूरत जिस्म होगा ना, मक्खी ने कहाँ बैठना है? वो फुड़िया ढूंढेगी, फोड़ा, फटा हुआ फोड़ा या जख्म जिसमें से पीप निकल रही है या मवाद, वहां जाके ये बैठ जाएगी। तो ये मतलब बाजों की क्वालिटी होती है। कितना ही दुरुस्त बयान करो, कितने ही मदनी फूल दो, लेकिन इन बेचारों के नाकबंद में खुशबू आती नहीं है। तो वो फूलों की शाख में जो कांटे होते हैं ना, फूल कहते कांटे तो होते हैं, वो कांटा बेचारों को चुभता है। तो ये कुछ ना कुछ चुभती बात कर देते हैं, जिसको यूं समझे कि वो हंसना मनाया। ये मिसाल एक दे रहा हूं कि ये हमने बहुत पहले दाऊद इस्लामी के पहले का पढ़ा हुआ इस तरह का एक चुटकुला, ये फर्जी हिकायत है कि एक औरत बेचारी बहुत वो बदतमीज थी। शोहर बेचारा बहुत भोला भाला शरीफ और नेक आदमी था, पहुंचा हुआ आदमी था। औरत उससे लड़ती रहती थी। तो अब ये कि एक बार वो औरत छत पर थी, उसकी बीवी, ये बाहर से इसने देख लिया कि छत पर खड़ी है। तो इसने बोला कि यार आज शायद अपनी पारसाई का रंग इस पर जम जाए। इसने ये औरत की नजर ना पड़े इस तरह दूर से उड़ना शुरू किया। करामत के जोर पर इसने उड़ना शुरू किया और छत पर उड़ते उड़ते उसने चक्कर लगाए, यहां तक कि औरत ने देखा। अब जब इसने इतनी दूर से देखा तो पहचाना नहीं। अब ये दूर से जाकर उतरे और घर में दाखिल हुए। औरत भर के बैठी थी। उसने बोला तुम बड़े बुजुर्ग बनते हो, वली बनते हो। वली तो आज मैंने देखा है, आज पहुंचा हुआ शख्स देखा है। अल्लाह, इंसान वली उड़ रहा था, तुम वली हो गई। अब जब देखा कि रंग जम गया शोहरे नामदार ने, तो वो बेचारे बोले जानती हो वो कौन था? मैं ही तो था। तो अब इसने बिल्कुल पासा बदला गया। अच्छा, जब भी मैं सोच रही थी, अच्छा तुम थे, हाँ इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। देखा ना तस्लीम, तो मैं ना मानूं का इलाज कोई नहीं। वो दो जनों की कोई डिस्कस हो रही थी। एक और मिसाल दूं, एक बोले 2 और 2 4 होते हैं, एक बोले 2 और 2 8 होते हैं। अब ये दोनों उलझ रहे थे। 2 और 2 4 वाले ने बोला तू शर्त लगा ले, मैं 2 और 2 4 ही होते हैं, तुमको दो हार जाओगे। तो 2 और 2 8 वाले ने बोला मैं काहे को हारूंगा, मैं तो हारूंगा इसी सूरत में ना कि मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? दुनिया इधर की उधर हो जाए, 2 और 2 8 ही तो होते हैं। अब ऐसों का इलाज क्या? इनके लिए इनको सोशल मीडिया संग्रह। फिर ये बेचारे सोशल मीडिया पे आते हैं, फिर वो ये जब बॉलिंग करते हैं ना तो बैटिंग शुरू हो जाती है। ये बाजों की ये भी एक तफरी लेने की आदत भी होती होगी कि यार कुछ फेंक के हट जाओ। अब ये फिर ठक हो। तो जो दावत इस्लामी वाले हैं या जो आशिकान रसूल हैं, ये इनको मैं मशवरा दूं कि जो एतराजात आएंगे ना, एतराजात में दम तो होगा नहीं। मेरे ख्याल में मैंने कोई गोशा छोड़ा नहीं, जितना मेरे से हो चुका मैंने अर्ज किया। अगर आपने बयान सुन लिया तो, या वो अपने उससे सुन लेना नेट वगैरह से, तो आप उसको जवाब नहीं देना। जो भी एतराज करे ना, आप उसको जवाब नहीं देना। अगर जरूरत हुई तो उन एतराजात के जवाब हमारी समझ में आ गए तो आइंदा हफ्ते शायद हम दें, कि आपको जवाब देना नहीं आता। आमतौर पर वो जज्बात में आ जाते हैं और रफ टोकिंग शुरू हो जाती है, जिससे हमारा इमेज खराब होता है।
ये बस मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। तो जवाब नहीं देंगे ना तो मोहतरिस की नाक कटेगी। कुत्ता भूखे बच्चा पत्थर मारेगा, ज्यादा भूखेगा बच्चे को मजा आएगा। कुत्ता भूख के पत्थर मारे, वो भूखना बंद कर दे, या मतलब भूख के ही नहीं वैसे पत्थर मारे तो फिर बच्चे को मजा नहीं आएगा, तो वो पत्थर नहीं मारेगा उसको।